अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में आपके सामने तफसीलात रखनी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान में लड़ाई हो गई है और लड़ाई इस बात तक पहुंच गई है, इस नहे तक पहुंच गई है कि एक बार फिर एमक्यूएम के तकसीम होने के चर्चे हो रहे हैं और इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान एक बार फिर धड़ेबंदी का शिकार होने जा रही है। हालांकि कुछ ही अर्सा पहले जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ जो उनके धड़े थे पीएसपी और पीआईबी और उसके बाद फिर बहादुराबाद के दरमियान जो धड़ेबंदी थी वो ख़त्म हुई थी और एमक्यूएम का मर्जर हुआ था। लेकिन एक बार फिर जो है इस तरह के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं जिससे ये तासुर मिल रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर धड़ेबंदी हो रही है। धड़ेबंदी किस वजह से हो रही है, क्या तफसीलात हैं, वो सारी वीडियो आपके सामने रखेंगे। आपको याद होगा कि 14 अगस्त को गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब, जो कि कामरान टसूरी साहब भी इससे पहले भी एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान जो धड़ेबंदी हुई थी या तकसीम हुई थी उसका सबब बने थे 2018 में भी, फरवरी में। लेकिन उसके बाद फिर अब एक बार फिर वही वजह बनने जा रहा है। 15 तारीख को अनीस कायम खानी साहब, मुस्तफ़ा कमाल और इसके अलावा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के दरमियान एक मुलाकात हुई और मुलाकात जो है वो उसमें जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अनीस कायम खानी को की मौजूदगी में जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बाकायदा तौर पर चार्जशीट किया है। जो मुख्तलिफ संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं या मुख्तलिफ संगीन नोयत का जो पार्टी के अंदर मुदाखला थे, जो कि गैर ज़रूरी और गैर फितरी तौर पर मुदाखला थे कामरान टसूरी साहब की, वो उन्होंने सामने रखी है और बहुत सारी तफसीलात जो है उन्होंने बताई हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को। ये जो है वो मुलाकात बताया जाता है कि मुख्तलिफ सोर्सेज जो हमारे कन्फर्म करते हैं कि 15 अगस्त को मुलाकात होती है। हम आपको कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि चूँकि एमक्यूएम पीएसपी वाले जो है एमक्यूएम वाले वो राब्ता कमेटी में जो शामिल हैं, उनकी कोशिश है कि एमक्यूएम जो बहादुराबाद मरकज़ है यहाँ पर जो वो सियासी एक्टिविटी ना की जाए, बहुत कम की जाए। सियासी एक्टिविटी या राब्ता कमेटी के जो इजलास हैं वो पाकिस्तान हाउस में किए जाएँ, जो कि साबिक हेडक्वार्टर भी आप कह सकते हैं कि पीएसपी का। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका ज़्यादातर जो फोकस है राब्ता कमेटी वालों का, वो हमेशा ये फोकस रहा है कि उनके जो राब्ता कमेटी का जो मजमूई तौर पर इजलास हो वो बहादुराबाद मरकज़ में होना चाहिए। लेकिन इस वजह से तकरीबन 10 रोज़ से ज़ायद टाइम हो गया है कि इस किस्म के इख्तलाफात सामने आने के बाद अनीस कायम खानी साहब और उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो दोनों जो है वो जो बहादुराबाद मरकज़ है ना यहाँ आ रहे हैं और ना ही जो है वो 2 बार 3 बार राब्ता कमेटी की मीटिंग शेड्यूल हुई और दावतनामे भी बाकायदा तौर पर इरसाल किए गए, लेकिन उसके बाद फिर मीटिंग मौखर कर दी गई। उस वजह से काफ़ी जो है वो चेमगोइयाँ भी हैं और एक खदशा पैदा हो गया है कि एमक्यूएम जो है वो जो पाकिस्तान है वो एक बार फिर तकसीम होने जा रही है। अब मीटिंग में क्या हुआ वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने क्या वजह बताई मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अनीस कायम खान साहब की मौजूदगी में कामरान टसूरी साहब की मुदाखलत के हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को। उन्होंने कहा, देखें जी, जो आपकी यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं खालिद मकबूल साहब को कि आपकी जो एक रवैया है वो इंतहाई कमज़ोर है, यानी कि आपके नामुनासिब रवैये की वजह से एमक्यूएम जो है वो इस तरह नहीं चल सकती। आपके नामुनासिब रवैये की वजह से जो कारकुनों का मोराल है वो डाउन हो रहा है और इस तरह जो पार्टी है वो आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही और ना ही फिर आगे इलेक्शन में जा पाएगी और बड़ी शदीद किस्म की जो है वो हमें परेशानी का सामना होगा। तो वजह बताई उन्होंने और वजह करार दिया जो है वो कामरान टसूरी साहब, जो कि गवर्नर सिंध हैं, उनको। वो बताते हैं कि देखें जी, कामरान टसूरी साहब की पार्टी के अंदर एक तो गैर ज़रूरी मुदाखलत हो रही है और उसके बाद फिर गवर्नर हाउस में बैठ के जो है वो कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, जो राब्ता कमेटी के फैसलों के ख़िलाफ़ होते हैं और उसके बाद फिर पार्टी पॉलिसी या पार्टी की वो चीज़ें जो राब्ता कमेटी की जिनको हिमायत भी हासिल है, उसके बावजूद गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब गवर्नर हाउस में बैठ के फैसले करते हैं। तो वो जो है वो हमें काफ़ी जो है वो परेशानी का सबब बन रही है। तो उसके बाद फिर वो ये भी कहते हैं कि देखिए जी, एक तो कामरान टसूरी साहब की तरफ से जो फैसले लिए जाते हैं वो इंतहाई अजीब व गरीब किस्म के फैसले होते हैं, गैर मंतकी टाइप के फैसले होते हैं जो कि पार्टी पॉलिसी के भी खिलाफ हैं। इन पार्टी पॉलिसी के जो खिलाफ फैसले हैं, इनकी वजह से पार्टी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए जी, क्योंकि बार बार जो है वो हमें यानी कि एक तो मुदाखलत हो रही है और जो अपनी मर्ज़ी से फैसले किए जा रहे हैं कामरान टसूरी साहब के, तो इसलिए इस तरह एमक्यूएम जो है वो नहीं चल सकेगी। और आपने देखा होगा कि एक जब ये मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खान साहब एमक्यूएम में आए थे तो रोज़ाना की बुनियादों पर कार्नर मीटिंग्स हो रही थी और उसके बाद फिर एमक्यूएम की जिस किस्म की एक्टिविटी हो रही थी तो इससे लग रहा था कि एमक्यूएम अब पहले की निस्बत काफ़ी मजबूत हो चुकी है, यानी कि पार्टी स्ट्रक्चर, एक ढांचा और सियासी जो एक्टिविटी थी वो इस किस्म की हो गई थी कि तासुर मिल रहा था कि अब
एमक्यूएम ना सिर्फ इसके किस्म की मजबूत हो चुकी है कि निगरान सेटअप में भी उनको जो है वो चाहे सूबाई हुकूमत का हो, वफाकी हुकूमत में का हो, उसमें उनकी मुशावरत, तजावीज़ और हिस्सा भी मिलेगा, लेकिन ना उनकी तजावीज़ को कंसिडर किया गया, ना मुशावरत को हिस्सा जो है वो कंसिडर किया गया। उसके बाद फिर जो कहते हैं ना कि हिस्सा जो था बकदर जुस्सा वो भी उनको नहीं मिला। तो इस वजह से भी काफ़ी जो परेशानी के सामने, और जो वजह करार दे रहे हैं वो सारी की सारी वजह करार दे रहे हैं कामरान टसूरी साहब को। और उसके बाद फिर जो चार्जशीट किया गया है उसमें और भी उन्होंने बेशुमार जो है वो चीज़ें बताई हैं। एक तो ये कि आप जो गवर्नर सिंध की तरफ से मुदाखलत हो रही है पार्टी के अंदर आपकी कन्वीनरशिप में, यानी कि खालिद मकबूल सदीकी साहब की कन्वीनरशिप में, वो जो है वो पार्टी इस तरह आगे नहीं बढ़ सकेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अब आपको और हमें मिलकर फैसला करना होगा कि हम क्या आगे, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर या एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि इंतहाई आगे की ये बात है कि अब बताते हैं, ज़राए बताते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि गवर्नर कामरान टसूरी साहब की मुदाखलत एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर अगर बंद ना हुई तो फिर इस तरह एमक्यूएम के साथ हम नहीं चल सकेंगे, बल्कि हम जो है वो एक साथ ना सिर्फ नहीं चल सकेंगे, बल्कि हम दोनों, यानी कि रईस कायम खानी और मुस्तफा कमाल और उनके साथ जितने भी साथी हैं वो सियासत से जो है वो किनारे कशी इख्तियार कर लेंगे, यानी कि अब वो सियासत में मजीद नहीं रह सकेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जिस तरह हमें बताया गया है कि जो तकरीबन 10-12 दिन हो गए मुस्तफा कमाल साहब, अनीस कायम खानी या जो PSP से एमक्यूएम आने वाले थे राब्ता कमेटी के अरकान, वो बहादुराबाद मरकज़ नहीं जा रहे। और उसके बाद फिर इस किस्म की जो है वो चीज़ें मज़ीद जो है वो सामने आ रही हैं। तो अब कामरान टसूरी साहब ने इजलास भी बुलाया, तो उसमें भी डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब जो है वो गवर्नर हाउस नहीं गए, बल्कि वो उन्होंने जो है वो उस इजलास में शिरकत नहीं की, बल्कि उससे किनारा कशी इख्तियार की। अब चूँकि आपने वीडियो में भी देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, कामरान टसूरी साहब जब से गवर्नर बने हैं और आपको मुख्तलिफ जो है उनकी जो इवेंट्स या मुख्तलिफ उनकी जो तरजीहात या उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो नज़र आ रही हैं। कल से एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट हो रही है कामरान टसूरी साहब की, जिसमें एक सैलून की जो है वो आप कह सकते हैं कि तशरीह मुहिम चला रहे हैं, एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा जी हेयर कटिंग सैलून है शुएब का, जिसमें आप जाएं और शुएब से जाके बेहतरीन किस्म के बाल काटते हैं, और मेरे भी देखें बड़े ज़बरदस्त बाल काटे हुए हैं। तो वो खुद एक तरफ मौज मस्ती में है, मज़े में, दूसरी तरफ लोगों को, कराची के अवाम या सिंध के शहरी इलाके की आवाम को जो दिलचस्पी थी कि किसी न किसी तरीके से एमक्यूएम का अगर बेहतर अंदाज से रिवाइवल होता है तो उसके बाद फिर उनकी जो है वो ख़ासतौर पर नुमाइंदगी सूबाई हुकूमत में भी हो सकती है, वफाकी हुकूमत में भी हो सकती है। गो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की बाइकआउट की वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान को काफ़ी बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर मुस्तकबिल में ये इलेक्शन होते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन साहब बाइकआउट का ऐलान करते हैं, तो यकीनी तौर पर ये सब जानते हैं कि महाजर वोट जो है एमक्यूएम पाकिस्तान को नहीं पड़ेगा, क्योंकि महाजर वोट जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऐलान का या एक खामोश अक्सरियत जो है वो उनको सपोर्ट करती है, तो वो नहीं जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोगों को ये तवक्कुआ थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है बड़ा एक काम कर सकती है। लेकिन एक बार फिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि कामरान टसूरी साहब एमक्यूएम पाकिस्तान की तकसीम का सबब बनने जा रहे हैं, और ना सिर्फ इस किस्म की टूट फूट का शिकार हो रही है, बल्कि जो है वो अब सियासत को खैरबाद कहने की भी बात की गई है। एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कुछ अर्सा पहले मैंने सवाल किए कुछ PSP से एमक्यूएम में आने वाले हमारे जो एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, हमने कराची या उसके बाद फिर सिंध के शहरी इलाकों या पाकिस्तान के अवाम के लिए हमने जो करना है हमने भरपूर करने किस्म की कोशिश कर रहे हैं। हम PSP में रहे और हमारी कोशिश ये थी कि हम क्योंकि मरना है और आगे हमने अल्लाह को मुँह दिखाना है, तो हमारी कोशिश ये थी कि जो कुछ माजी में हो चुका वो हो चुका, हम आगे जाके अवाम की भलाई के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, चूँकि हम कुछ कर सकते हैं तो हम चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ करें। PSP के प्लेटफॉर्म से यकीनी तौर पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन एमक्यूएम को लाख ठुकराने के बावजूद हम बाजमात जो है वो एमक्यूएम में शामिल हुए, इसलिए कि लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। लेकिन अगर यानी कि एक वो एमक्यूएम जिसका आपको पता है कि कहा जाता था कि जी एमक्यूएम तो अल्ताफ़ हुसैन की है, तो वो उनका कहना था कि हमने अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम में शामिल होकर कड़वा घूंट भरा, इसलिए कि हम आवाम की खिदमत करेंगे और आवाम जो कि एक पिसा हुआ तबका है सिंध के शहरी इलाकों का, उनकी खिदमत कर सकेंगे, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकेंगे। लेकिन अब इस किस्म का गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब का जिस तरह का मामला सामने आ रहा है और जो उन्होंने चार्जशीट किया है खालिद मकबूल सदीकी साहब को, तो यकीनी तौर पर वो कहते हैं जी आपकी गिरफ्त पार्टी के ऊपर कमज़ोर है, आप फैसले नहीं ले पा रहे, आप पार्टी के अंदर आपकी मौजूदगी में जो है वो मुदाखलत हो रही है, तो आप मुदाखलत को नहीं रोक पा रहे। तो ये लग रहा है एक बार फिर पार्टी टूट फूट का शिकार होने जा रही है। उम्मीद है कि मामला बेहतर होंगे, मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।